प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, वहीं स्थित है एक ऐसा दिव्य स्थल जहां भक्ति की लहरें केवल जल में नहीं, हवा में भी महसूस होती हैं। हर साल लाखों लोग प्रयागराज संगम में डुबकी लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पुण्य स्नान का फल अधूरा माना जाता है जब तक आप एक खास मंदिर के दर्शन ना कर लें। एक मंदिर जो धरती के नीचे बसा है, जहां हनुमान जी किसी सिंहासन पर नहीं बल्कि लेटे हुए विराजमान हैं। हाँ, आपने सही सुना, लेटे हुए। ये कोई साधारण प्रतिमा नहीं, यह मूर्ति हर साल गंगा के जल में अपने आप डूब जाती है और फिर एक चमत्कार होता है जिसे देखने हजारों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। पर क्यों? क्या है इस मंदिर का रहस्य? किस पौराणिक घटना से जुड़ी है यह शयन मुद्रा? और क्यों कहा जाता है कि यहाँ बिना दर्शन के गंगा स्नान अधूरा होता है? आज हम जानेंगे उस मंदिर की कहानी जहाँ बजरंगबली खुद करते हैं संगम में स्नान, जहाँ भक्ति, इतिहास और चमत्कार तीनों एक साथ मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह रहस्यमयी और आस्था से भरी यात्रा प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी संगम नगरी में स्थित है यह अनोखा मंदिर। यह मंदिर त्रिवेणी संगम के बेहद नजदीक पातालपुरी मंदिर और अक्षयवट के पास स्थित है। यह मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ हनुमान जी की जो प्रतिमा स्थापित है वो लेटी हुई अवस्था में है। जी हाँ, जमीन पर शयन मुद्रा में। इसी कारण इसे लेटे हनुमान जी मंदिर कहा जाता है। और ये केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अकेला ऐसा मंदिर माना जाता है जहां हनुमान जी की पूजा इस मुद्रा में होती है। अब जरा सोचिए, हनुमान जी की वो विशाल प्रतिमा जिसका आधा हिस्सा साल के एक खास समय पर गंगा जल में डूब जाता है। हर साल सावन और अगस्त महीने में जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है, तब गंगा मैया खुद हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु देश भर से प्रयागराज आते हैं और इसे केवल आस्था नहीं बल्कि एक चमत्कार माना जाता है। माना जाता है कि हनुमान जी के चरणों को गंगा जल छूता है और यह संकेत है कि प्रकृति भी बजरंगबली को प्रणाम करती है। अब आइए आपको बताते हैं इस दिव्य मंदिर से जुड़ी उन प्राचीन पौराणिक कथाओं के बारे में जो इसे न केवल एक मंदिर बल्कि एक आध्यात्मिक रहस्य का केंद्र बनाती है। पहली कथा जुड़ी है लंका विजय के बाद की घटना से। जब भगवान राम जी की आज्ञा से हनुमान जी ने लंका को जलाया, माता सीता का पता लगाया और रावण जैसे राक्षसों को पराजित किया, तब उन्होंने संपूर्ण शक्ति का उपयोग कर लिया था। कहते हैं इतने भीषण युद्ध और कठिन तप के बाद हनुमान जी बेहद थक गए थे। उनका शरीर जर्जर हो चुका था और वो मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे। उसी समय माता सीता ने उन्हें इसी पवित्र त्रिवेणी तट पर सिंदूर का टीका लगाया और कहा, हे पवन पुत्र, ये सिंदूर तुम्हें चिरायु, आरोग्य और अमरत्व प्रदान करेगा। माता सीता के उस करुणामयी स्पर्श और आशीर्वाद से हनुमान जी में फिर से जीवन शक्ति आ गई और तभी से इस स्थान पर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। आज भी भक्तजन यहाँ सिंदूर चढ़ाते हैं और मानते हैं कि सच्चे मन से अर्पित सिंदूर से हर मुराद पूरी होती है। अब बात करते हैं एक दूसरी लोक कथा की जो इस मूर्ति की स्थापना से जुड़ी हुई है। कहते हैं सैकड़ों साल पहले एक धनी व्यापारी हनुमान जी की इस दिव्य मूर्ति को अपने नगर ले जाने के लिए नाव में लेकर जा रहा था। जब उसकी नाव प्रयागराज के संगम तट पर पहुंची, तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। हनुमान जी की वह विशाल मूर्ति नाव से नीचे गिर गई। व्यापारी और उसके साथी घबरा गए। उन्होंने मूर्ति को उठाने की बहुत कोशिश की, कई मजदूर बुलाए, रस्सियां बांधी, प्रयास पर प्रयास किया, लेकिन मूर्ति तस से मस नहीं हुई। उस रात व्यापारी को स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मैं इस संगम तट को नहीं छोड़ना चाहता। यही मेरी तपोभूमि है, यही मेरी सेवा भूमि है, मुझे यहीं रहने दो। सुबह जब व्यापारी उठा, उसने अपने स्वप्न को सच्चा माना और वहीं उसी स्थान पर मंदिर निर्माण की नींव रख दी। तब से लेकर आज तक हनुमान जी की ये लेटे हुए मुद्रा वाली मूर्ति उसी स्थान पर विराजमान है। गंगा मैया हर साल आकर उन्हें स्नान कराती हैं और लाखों भक्त श्रद्धा से यहाँ आकर अपने जीवन की हर बाधा, हर पीड़ा उनके चरणों में समर्पित करते हैं। यह केवल एक मंदिर नहीं, ये वो आस्था का स्थान है जहाँ समय भी रुक जाता है और मन केवल एक ही नाम जपता है, जय बजरंगबली। इतिहास में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब के शासनकाल में जब इस मूर्ति को हटाने की कोशिश की गई तो 100 सैनिकों को लगाया गया, पर कई दिनों तक प्रयास के बाद भी मूर्ति को हिलाया नहीं जा सका।
यह भी अपने आप में एक चमत्कारिक घटना मानी जाती है। तब से इस मूर्ति को हटाने का विचार हमेशा के लिए छोड़ दिया गया और इसे प्रयाग का कोतवाल कहा जाने लगा। इस मंदिर में मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। लोग झंडा निशान लेकर गाजे बाजे के साथ मंदिर आते हैं। यह परंपरा आज भी वैसी ही जीवंत है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि संगम स्नान तब तक अधूरा है जब तक लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन न किए जाएं। और हाँ, यहाँ की मूर्ति में एक और विशेष बात है। हनुमान जी की एक भुजा में अहिरावण को पकड़ा गया है और दूसरी में एक और राक्षस। यह उनकी वीरता और भक्ति दोनों का प्रतीक है। अब अगर आप यहाँ दर्शन करने जाना चाहें तो ध्यान रखें, मंदिर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। हनुमान जन्मोत्सव, रामनवमी और सावन जैसे अवसरों पर यहाँ विशेष पूजा, भंडारा और झांकी का आयोजन होता है। यह अनुभव किसी भी भक्त के लिए अत्यंत दिव्य होता है। तो प्रयागराज के त्रिवेणी संगम किनारे विराजमान ये लेटे हुए हनुमान जी न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि उस दिव्य शक्ति की याद दिलाते हैं जो हर संकट में हमारी रक्षा करती है। ये मंदिर सिर्फ एक दर्शनीय स्थल नहीं, यह एक अनुभव है, एक भाव है, एक ऐसी जगह है जहां आपकी हर मुराद, हर प्रार्थना बजरंगबली तक सीधे पहुंचती है। तो अगली बार जब आप प्रयागराज जाएं, सिर्फ संगम स्नान मत कीजिए, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि वहीं से पूर्ण होता है संगम का पुण्य। अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और नीचे कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर बजरंगबली के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी नई कथा, किसी नए चमत्कार और किसी नई आस्था के साथ।